प्री मॉनसून सीजन में तापमान में बढ़ोतरी और ग्रेजुअल बढ़ोतरी अगर हो तो नहीं डराती, लेकिन अगर तापमान अचानक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता है तो लोगों को डर लगने लगता है। और इस बार जिस तरह का ट्रेलर, जिस तरह का कह सकते हैं कि झलक हमने देखी है जनवरी के आखिर में, उसके बाद फरवरी में भी और मार्च में भी, वो निश्चित तौर पर इस बात की तरफ संकेत करती है, वो चीज़ें हमें इशारा करती हैं कि भारत में भी इस बार गर्मी बेतहाशा पड़ने वाली है और कई राज्यों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है। आज है 25 मार्च, दिन मंगलवार। 25 मार्च 2025, 26 मार्च और 27 मार्च को कैसा मौसम रहेगा भारत भर में। ये प्री मानसून सीजन का पहला महीना बीतने वाला है। इसके बाद 2 महीने बाकी रहेंगे, अप्रैल मई। उसके बाद जून से शुरू हो जाएगा मानसून सीजन। हालांकि जून में केरल में मानसून दस्तक देता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, 10-11 तक मुंबई और कोलकाता पहुंचता है, फिर उत्तर प्रदेश और एमपी के कुछ हिस्सों को कवर करता है, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी भागों, उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों, और इधर से पूर्वी सिरा इसका आगे बढ़ता है, पश्चिमी सिरा इधर से बढ़ता है। पूरे भारत को कवर करते करते 8 जुलाई हो जाता है। तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन जगहों को मॉनसून की बारिश मिलने में जून महीना बीत जाता है। तो अभी इन जगहों पर 3 महीने बाद बरसात का मौसम आएगा, बाकी जगहों पर लगभग 2 महीने बाद आ जाएगा। तो उससे पहले तापमान बढ़ेगा। अभी पिछले 24 घंटों में हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पर रहा? राजस्थान में पारा बढ़ेगा, ऐसी आशंका मैंने पहले ही व्यक्त की थी। चीज़ें बदल गई हैं हवाओं का रुख बदलने के कारण, और बरसात नहीं हो रही है, बादल नहीं हो रहे हैं, तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी दिन में होने लगी है। बाड़मेर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, वल्लभ विद्यानगर में 41.3, 41 डिग्री सेल्सियस राजकोट गुजरात में रहा, और सुरेंद्र नगर में 40.8, 40.6 रहा भुज रुद्रमाता में, नंदुरबार महाराष्ट्र में 40.5, अमरेली गुजरात में 40.4, अकोला में 40.2, और इतना ही तापमान वडोदरा में रिकॉर्ड किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस 3 जगहों पर रहा है, अहमदाबाद, गांधीनगर, जैसलमेर, 2 गुजरात के और 1 राजस्थान का शहर जिला। चंद्रपुर में 39.8, 39.5, जेऊर में, अमरावती में 39.4, और इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है 2 और जगहों पर, बीकानेर है और बीर। दीसा में 39.3, इतना ही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। जलगांव और जोधपुर में भी, मालेगांव में और रतलाम में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहा। 39 डिग्री सेल्सियस मालेगांव और रतलाम, 39.2। तो रतलाम यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी ज़िला, इंदौर, उज्जैन और आसपास के जो जितने भी ज़िले हैं, इन सभी जगहों पर अभी तापमान बढ़ेगा। तापमान आज और कल में बढ़ेगा, लेकिन कल से थोड़ा सा गिरावट होने की संभावना कई राज्यों पर रहेगी, क्योंकि अभी जो नीचे से हवा आ रही गुजरात की तरफ में और राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर, वो हवा बदलने वाली है 2 दिन के बाद से। 2 दिन क्या, 26 से ही बदल जाएगी। तो 26-27 से टेम्परेचर में गिरावट आने वाली है कई जगहों पर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इतना ज़रूर है, ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मैक्सिमम टेम्परेचर जो हीट वेव की रेंज को पार कर रहा है, हीट वेव की रेंज को टच कर रहा है, उसमें कमी आ जाएगी, तो थोड़ी सी राहत मिल जाएगी अगले 2-3 दिनों की। यहाँ पर ब्रह्मपुरी में 39 डिग्री सेल्सियस पारा रिकॉर्ड किया गया है, और गुलबर्गा, नांदयाल, वर्धा में भी तापमान इतना ही रहा, 39 डिग्री सेल्सियस। नर्मदापुरम 38.9, और इतना ही पारा शोलापुर में रहा। आदिलाबाद में 38.8 और भावनगर में 38.8 डिग्री पारा रिकॉर्ड किया गया। अगले 3 दिन में कैसा मौसम रहेगा, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी रेदर बाकी जगहों की तुलना में, और उत्तराखंड में अभी क्लियर वेदर रहने की संभावना है, ड्राई वेदर रहने की संभावना है, ना तो बर्फबारी ना बारिश। हालांकि बादल कुछ देहरादून, मसूरी और उत्तर पश्चिमी रीजन पर दिखाई पड़ सकते हैं। पंजाब और राजस्थान के भागों पर कुछ बादल थे सुबह, अभी क्लियर हो जाएंगे और मौसम साफ रहेगा पूरे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, इन सभी भागों में शुष्क मौसम, साफ मौसम, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी शुष्क और साफ मौसम। यहाँ पर हवाएं पंजाब और हरियाणा के उत्तर पूर्वी रीजन और उत्तर प्रदेश तथा बिहार और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं आप, इन जगहों पर उत्तर पश्चिमी जो हवा चलेगी, ये हवा मौसम को, सुबह और रात के मौसम को थोड़ा ठंडा रखेगी, दिन में मौसम गर्म होगा। उत्तर प्रदेश में हवा की रफ्तार बढ़ने वाली है, और इसके अलावा हवा की रफ्तार अच्छी खासी होगी कच्छ, सौराष्ट्र और राजस्थान के पश्चिमी रीजन में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, सिरोही, राजसमंद और बीकानेर, जैसलमेर, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाकों पर, यहाँ तक कि जोधपुर में भी पारा
बढ़ने के साथ दक्षिणी हवाएं, गर्म हवाएं चलेंगी और लू के थपेड़े जैसी हवाएं, और ये रेतीली हवा होगी, रेत उड़ाती हवा होगी। इस हवा का इम्पैक्ट पंजाब तक पहुंचेगा कुछ जगहों पर, दक्षिणी भागों में। इधर दक्षिण में कर्नाटक के कुछ भागों में बारिश हो सकती है, केरल के तटीय भागों, केरल में और कर्नाटक के तटों पर, सिंधुदुर्ग और सतारा में भी, महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बरसात होगी। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं 26 मार्च के मौसम की। 26 मार्च को आप देखिए हवा बदल रही है। ये हवा जो आज बहुत कम सीमित जगहों पर दिखाई पड़ रही है, वो हवा अब थोड़ा प्रोमिनेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश में स्पीड पकड़ रही है और यहाँ की हवा थोड़ा सा सोर्स समुद्री ना होकर के लैंड रीजन हो रहा है। तो हवा की रफ्तार रहेगी राजस्थान और गुजरात के अधिकांश इलाकों में, वेस्ट एमपी में, इन जगहों पर पारा थोड़ा सा बढ़ेगा कल भी, लेकिन उसके बाद जल्दी ही डाउन होगा। अभी देखिए इस रीजन में तापमान में गिरावट होने की संभावना रहेगी। पूर्वी एमपी, यूपी में दिन में पारा बढ़ेगा भी। वजह यह है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा एकदम बिल्कुल, और उसके कारण धूप का असर बढ़ने के कारण टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर सकता है। बिहार में सुबह और रात का तापमान घटेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में रात और सुबह के तापमान में थोड़ी कमी आएगी। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा परिवर्तन तापमान में नहीं है, बारिश की उम्मीदें भी नहीं है। इधर पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी होने की संभावना कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में है, जबकि हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या हिमपात के आसार हैं। दक्षिण में केरल और कर्नाटक को छोड़कर, लक्षद्वीप को छोड़कर एंटायर रीजन ड्राई रहेगा। मध्य भारत में भी ड्राई रहेगा। यहाँ पर परिस्थितियाँ अनुकूल बनेंगी अब जल्दी ही बादल आने के लिए। तो बादल आए उससे पहले ही हवा का रुख बदलेगा। पहले टेम्परेचर नीचे जाएगा, उसके बाद फिर से बादल आने शुरू होंगे और उस समय कुछ बरसात की संभावनाएं बनेगी। और ये रहा 26 के बाद 27 मार्च का मौसम। 27 मार्च को अब देखिए, 26 को यहाँ से हवा चल रही थी इधर, 27 को इधर से हवा चल रही थी, और 25 को आज इधर से चल रही है, 26 को इधर से चलेगी, और 27 को आप देखें तो इधर से हवा आ रही है। तो ये हवा थोड़ा सा ठंडक लेकर के आएगी। तो मैक्सिमम टेम्परेचर बाड़मेर में भी और इंदौर, उज्जैन, भोपाल, सागर और आसपास के रीजन में भी, पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सभी जगहों पर मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़ा सा नीचे जाएगा। धूप कड़क होगी, चमकती हुई होगी, गर्मी रहेगी, लेकिन हवा में क्योंकि थोड़ी सी ठंडक होने के कारण ये बहुत अनकंफर्टेबल वेदर कंडीशन का कारण नहीं बनेगी। सुबह रात में बल्कि प्लेजेंट वेदर होगा सभी जगहों पर। पहाड़ों पर सामान्य रूप से वर्षा और हिमपात का क्रम जारी रहेगा। पूर्वोत्तर में ड्राई, दक्षिण भारत में भी केरल और कर्नाटक के कुछ टिप्स पर दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर एंटायर रीजन, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो या पुदुचेरी हो या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ज़्यादातर जगहों पर अभी क्लियर और ड्राई वेदर बना रहेगा। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये जानकारियाँ आपके लिए ज़रूरी हैं और अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगती हैं, खास तौर पर खेती के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा और मौसम का अपडेट लगातार आपके फ़ोन तक पहुंचता रहे, इसके लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक करना है। आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद।